नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। यह क्लास दूसरी प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है और बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जो जुलाई में होने वाली है, उन्हीं को लेकर के ये खान सर के बुक से ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम पार्ट 1 आपको दे चुके हैं, पार्ट 2 अभी दे रहे हैं और पार्ट 3 आपको कल मिलेगा। सब हम कवर करेंगे। 27 दिन के लगभग टाइम है, 1 महीना का टाइम है, 1 महीना में आपको कंप्लीट करा देंगे हम और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावे मैं एक और सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और चौथा अगले हफ्ते आएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, अरे पहला नहीं तो 29 नंबर से शुरुआत है, कोई बात नहीं, पहला कर देता हूँ। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न जो कि जीके जीएस से है। कह रहा है कि किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम? तो जो मिंधौला नदी है वो गुजरात में बहती है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं एक दो लाइन बता देता हूँ आपको जो याद रखने की जरूरत है। तो जो पश्चिमी गुजरात है वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम मिंधोला नदी है और यह सोनगढ़ के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 को जीता था और यह पुरस्कार उन्हें हिंदी दिवस के दिन दिया गया था। अब इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी संख्या कुल 39 थी। आपको बताना है हमें कमेंट करके कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस का डेट बताना है आपको कब मनाया जाता है। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट और बेसाल्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस बुक में गलत है, मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ कि आग्नेय चट्टान में 3 पाए जाते हैं। एक होता है ग्रेनाइट, आप इसे लिख लीजिए कहीं पर, ऑप्शन किस ग्रेनाइट हो गया, दूसरा क्वार्टजाइट और तीसरा बेसाल्ट होता है। तीनों इसके सही आंसर हैं, लेकिन यहाँ 2 आंसर ऐसा है जो लड़ गया है। तो अब आप क्या करें कि ये क्वेश्चन पर किसी पे भी मारिए आपका सही होगा और इसके मार्क्स फुल के फुल मिलेंगे, क्योंकि ये आयोग की गलती है। तो इस किताब के हिसाब से क्वार्टजाइट को माना गया है, ठीक है, क्वार्टजाइट को माना गया, ये तो सही है, लेकिन बेसाल्ट ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए और ग्रेनाइट भी इसका है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून, मंगल, शुक्र, यूरेनस? तो अब ध्यान से देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों? आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण, आयरन ऑक्साइड के वहां धूल उड़ते हैं। दूसरा है यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है, यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है और नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करवानी है। तो प्रधानमंत्री ये सलाह देंगे किनको किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? सबसे पहले हम समझेंगे कि शक्तियां किस प्रकार है। एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची की जो कानून बनाने का अधिकार वो राज्य सरकार को है। दूसरा होता है संघ सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और जो कुछ बच जाते हैं
एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने के अधिकार दोनों को है, लेकिन फिर भी कुछ सूचियां बची हुई हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती है? यही अवशिष्ट शक्तियां होती है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि बिहार के जिलों की संख्या कितनी है, यानी बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, यानी आईएफएम का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएफएम का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी क्या है? तो यूएसए की राजधानी है। यहाँ देखिए, यहाँ डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया था? तो डॉलेक्स 100 क्या है, पहले ये समझिए। एक प्रकार का शेयर है। ये शेयर, इसको लॉन्च किया था 22 मई 2006 को। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि किस वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया था? तो उस समय तो नई दिल्ली को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट आंका गया था। आपको अभी का याद रख लेना है कि वर्तमान में पूछा जा सकता है 2025 में। तो 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो सिंगापुर का, ठीक है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? चांगी एयरपोर्ट। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे 2017 वाला नहीं पूछेगा, आपसे 2025 वाला पूछेगा ना। 11 नंबर का देखिए, कह रहा है कि कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो इसका सही जवाब है हीरा। क्या पाया जाता है? हीरा। इसके अलावा क्या पाया जाता है? तांबा, टीन, यूरेनियम। क्या क्या पाया जाता है? तांबा, टीन और यूरेनियम। ये सब पाया जाता है। कहां पर? कटंगा के पठार में। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि कटंगा का पठार किस देश में है? तो एक देश है जिसको बोलते हैं कांगो गणराज्य। क्या बोलते हैं? कांगो गणराज्य, या इसे कांगो रिपब्लिक भी कहा जाता है। वहीं पर ये कटंगा का पठार है। अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे दिया गया? तो 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट रह चुके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर ये ना होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती। ये थे तो भारत आज परमाणु सक्षम है। तो अब्दुल कलाम के नाम से यह पुरस्कार जारी हुआ, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और यह पुरस्कार उस समय पी गंथूराम को दिया गया था। पी गंथूराम को, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? आपने देखा होगा पिछले 2 क्लासेस में कि यहां से प्रश्न आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको बताने हैं, जो कि है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये नीचे वाला डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये द्वितीय पाली 9/12/2000 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और ये सब आजकल के बच्चे गर्दा उड़ाते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। और कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और कौन कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाखना थे। याद रखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाखना थे। लिख लीजिए, सोहन सिंह भाखना। और ऑप्शन में आपको दे देगा भगत सिंह, तो आप कहीं गलती से भगत सिंह ना मार दीजिएगा। ये गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की थी। अगला प्रश्न है हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हुअर बांध जो है वो कोलोरेडो नदी पर स्थित है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो। इसका अन्य नाम बोल्डर बांध भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम बोल्डर बांध है, और ये बना था 1936 में बना था, 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन
कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? ये प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। भारत में प्रथम गेटवे रुपे कार्ड जो आजकल चलता है, आप जानते हैं रुपे कार्ड, और सबको यूज करता है। तो ये जो रुपे कार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको ये बताना है। इसकी शुरुआत हुई थी मई 2014 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा बार यही पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे कम उम्र के, यानी युवा थे सबसे ज्यादा कम उम्र के अध्यक्ष में ये आते हैं। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई? तो ये सबसे पहले होता है कि समझिए बात की शून्यकाल होता क्या है। तो शून्यकाल वो होता है कि मान लीजिए कि प्रश्नकाल हुआ, आपका संसद में जब प्रश्नकाल होता है उसके बाद शून्यकाल की शुरुआत होती, मतलब कुछ देर का मतलब रेस्ट लिया जाता है, रेस्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। कहां पर? ऑप्शन यहाँ पर। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए उस समय के गायक थे एक टीएम कृष्णा, कर्नाटक के गायक टीएम कृष्णा थे, उन्हें दिया गया। तो ये सब प्रश्न आपको, हमें नहीं लगता कि ये 2015-16 वाला पूछेगा, आपसे 24-25 वाले को आपको ध्यान रखना है। पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में। ये प्रश्न देखिए 22 नंबर वाला, ये आपको इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है, आपको याद रखना है। काला हीरा, ठीक है, काला हीरा याद रखना है, ये कोयले को कहा जाता है काला हीरा। फिर आपको याद रखना काला सोना किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। तो ये हो गया। अब 23 नंबर देखिए, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र झा, रामनाथ पांडे, अचल और भिखारी ठाकुर। ये रामनाथ पांडे द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ पांडे के द्वारा 1956 में लिखी गई है। नेक्स्ट है कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आप देखिए मैंग्रोव कहाँ कहाँ आपको मिलेगा ज्यादातर। तो अगर ये भारत का नक्शा है तो आपको मैंग्रोव यहाँ पश्चिम बंगाल के पास मिलेगा, यहाँ आंध्र प्रदेश के बाद मिलेगा, और कुछ इधर भी मिलते हैं। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से देखिए, केरल में नहीं, उतना नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पर की बात करते हैं सुंदरवन हो गया, यहाँ क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ये रहा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? सबसे पहले जानेंगे ये है क्या चीज। तो इसमें क्या होता है, 1000 गांवों को विकास के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है, और ये देखा जाता है कि वहां कम से कम 50% जनसंख्या एससी की होनी चाहिए, अनुसूचित जाति की। और ये शुरुआत हुई थी 9-10 में, 2009 और 10 में। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। तरह लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एलएम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ये आपका सवाल है। ये 1986 में किया गया था। ये कब किया गया था? 1986 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? चुनाव आयोग के बारे में जब पूछा जाए तो ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अनुच्छेद 324(1). और अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए 1 से लेकर 4 तक की संख्या आ गए हैं, देख पा रहे हैं? इस तरह करके कुछ ना कुछ आप जोड़ लीजिए, ट्रिक से बनाइए, ऐसे रट करके नहीं कर पाइए। कह नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल सूडान में है। कहाँ पर है नूबियन मरुस्थल? सूडान में है। और कहाँ है? तो नील नदी और लाल सागर के बीच में है, सूडान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, जिसे 2017 में प्रकाशित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का शैशव काल की अवधि। तो सबसे पहले आप ट्रिक लगाइए, शैशव काल क्या होता है? जो बच्चा तुरंत जन्मा होता है, तो 0 से 2 साल के बच्चे को शैशव। तो जब कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में, तो वहीं से न शैशव काल की शुरुआत होगी। तो ऑप्शन देखिए, 1885 से 1905 तक। अब 1905, इसके बाद 1910, 1890 तो होगा नहीं, बी खत्म हो गया, ये होगा नहीं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। इनमें हमें देखना है कि शैशव काल सबसे छोटा, मतलब जो सबसे छोटी उम्र होती है उसको शैशव काल कहते हैं। इसमें देखिए 15 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो ये वाला आपका 85 से लेकर के 1905 तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 12 अप्रैल 2005। खोजिए, यहाँ 12 अप्रैल 2005। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, जितने भी इंडस्ट्री वाले सवाल अगर मुख्यालय का पूछेगा तो ये नवी मुंबई, मुंबई में बहुत है, और अब तो दिल्ली में भी बहुत हो गया है। दिल्ली के गुड़गांव तरफ चले जाइएगा आप ना, तो आपको इतने बड़े बड़े ऑफिस मिलेंगे कि आप देख करके बहुत चक्के हो जाएंगे कि ये खाली ऑफिस बना हुआ है वहां पर, और कौन फैक्ट्री का ऑफिस मिलेगा आपको। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक, वक्त लिखा हुआ तक होगा, लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए, उस समय का आज भी चल रहा है। आप समझिए कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन सीटों की संख्या उतनी की उतनी है। अब सवाल ये आता है कि किस समय, तो 1971 में जो जनगणना हुई थी ना, उसी के हिसाब से सीटों को निर्धारित किया गया था, और आज भी वही चल रहा है। लेकिन कब? करा कि 26 के बाद इस पर विचार किया जाएगा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कहा गया? तो 26वां जो जो एक सेकेंड, 1971 में ये किस संशोधन द्वारा, ये संशोधन हुआ था 84वां। कौन सा संशोधन द्वारा? 84वां संशोधन द्वारा 2001 में एक नियम पारित किया गया, और उसके तहत 26 तक जो लोकसभा की सीटें हैं इतनी ही रहेंगी। ये आसान क्वेश्चन आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी? तो 13 अप्रैल 1919। अब यहाँ से ज्यादा अगर घुमा के पूछेगा तो आपसे क्या कहा जाएगा? तो ये आपसे कहा जाएगा कि उस दिन क्या था? तो एक त्योहार था, बैसाखी का त्योहार। ठीक है। अगला, समाज में धन वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? अब देखिए, यदि आपको असमानता कम करेगा तो आपकी प्रगति होगी कि नहीं होगी? तो इसे प्रगतिशील कर कहते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को मिला था। किसको मिला था? प्रकाश पादुकोण, प्रथम वाला। जरा इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है? तो नवरत्न कंपनी में कौन कौन है पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। ये है SCI है, लिख देता हूँ, SCI है। इसके बाद HAL है। इसके बाद RINL है, RINL। और फिर है EIL। फिर है आपका NMDC, BHEL भेल, NBCC, OIL, MTNL, कॉनोर, नाल्को, रेक, NLCIL और PFCB। कुल 14 कंपनियां हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसमें, एक सेकेंड, अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, इसमें ONGC की बात हुई क्या? तो ONGC नहीं है, ONGC नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं की बात नहीं हो रही है, ये कौन शामिल है?
तो एमटीएनएल शामिल है। इसमें कौन शामिल है? एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। कहा हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राग दरबारी लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। राग दरबारी किसने लिखा? श्रीलाल शुक्ल ने। अब कह रहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब प्रकाशित की गई तो वो वर्ष था 1930। और आपको पता ही है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो ये जो घटना घटी थी उसकी जांच के लिए इस कमीशन को गठित किया गया था। लेकिन फैसला किसके पक्ष में आया? भारतीयों के पक्ष में तो आता ही नहीं था कुछ, अंग्रेज अपने ही पक्ष में थे। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ? ये 1930 में, और ये सवाल बिहार टीचिंग एग्जाम में बीपीएससी वाले ने पूछा हुआ है। कह रहा भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान चांदी के उत्पादन में सर्वोपरि है, मतलब आगे है भारत में। राजस्थान जो है चांदी के उत्पादन में। और इसमें यहाँ एक जावर नाम की खदान है, चांदी की खान। क्या नाम से है? जावर नाम से, याद रखिएगा, जावर। ये चांदी का खान है राजस्थान में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो ये भी आप देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। 11 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी ये? 11 अगस्त 1942 को हुई थी। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका चालन वाली झील है। यहाँ नौका चलती है और बहुत ऊंची जगह पर है। और ये कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। तो ऑप्शन हमारा कहाँ है? ए, बोलिविया एवं पेरू। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2, 3, 243 और आई, 243 आई में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में, इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। 45 नंबर का सवाल, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां संपन्न हुआ? तो ये भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, द कोलिशन इसर्स किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। और प्रणब मुखर्जी आप जानते हैं ये भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब कहेगा कितने नंबर के रह चुके हैं? तो 13वें नंबर के रह चुके हैं। 11 नंबर में तो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, तो याद रखिए इस प्रकार का आपको 4 को याद रखना है, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूल। बनर्जी लिख देता हूं, ये 1 नंबर वाले थे, ये 2 नंबर वाले, ये 3 नंबर वाले और ये 4 नंबर। बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूल। तो 2 नंबर का आपसे पूछा है तो ये वाला आंसर हुआ, दादा भाई नौरोजी। एजेंडा 21 ये बिहार में पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में, इसलिए सब। तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 21 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य था कि संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यानी कि ये इसको करवाए थे सतत विकास को लेकर, मतलब आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मिलना चाहिए, इसको लेकर के 178 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था। देखिए 49 का सवाल है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। चलो आगे देखते हैं। अगला है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये बांका से है। बांका में, और किससे संबंधित है? तो ये आपका दिगंबर जैन से। दिगंबर जैन वो होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। 51वां प्रश्न देखिए कि कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है? तो व्यवसायिक संगठन एसोचैम है। ये सब व्यवसायिक संगठन नहीं है, सिर्फ एसोचैम है। 52 नंबर का देखिए, हडसन की संधि किसे जोड़ती है? तो हडसन की संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है। हडसन की खाड़ी और
लेब्राडोर के। अब कहिएगा ये कहाँ है, तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ये है। ठीक है, चलिए। भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर, तो यूपी सर्वोच्च स्थान पर था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है सूरीनाम किसकी राजधानी है, तो सूरीनाम जो है परामरीबो की राजधानी है। 55वां प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, ये कर्नाटक से। कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है, इसमें नृत्य, संगीत, संवाद मतलब डायलॉग, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये कुल 55 प्रश्न थे जो हमने सेट 2 में आपको बताए, और सेट 3 आपको कल मिलेगा। तो आप क्या करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि बिना बताए आपको नोटिस चला जाए। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कल हम फिर दूसरे क्लासेस के साथ आपके सामने आते हैं।